एक समय था जब सूरज डूबने के साथ ही हमारी दुनिया में अंधेरा छा जाता था। लोग लैंप की थोड़ी सी रोशनी के नीचे रात बिताते थे और यात्रा करने के लिए मशालों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इंसान सूरज पर निर्भर रहने वाला प्राणी नहीं था, इसलिए इंसान द्वारा बिजली का आविष्कार किया गया और आज हमारी दुनिया सूरज की रोशनी के बिना भी रोशन है। आज हमारे घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों में अलग अलग वोल्टेज पर करंट सप्लाई होता है। तो क्या थॉमस एडिसन इसके रचयिता हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया? जी नहीं, असल में सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट का आविष्कार किया था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता तो दुनिया में आज जितनी भी चीजें हैं जो अलग अलग वोल्टेज पर चल रही हैं वो कभी नहीं होती। तो यह सब संभव कैसे हुआ? कौन है इसका वास्तविक रचयिता? जानिए इस वीडियो में। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी भविष्यवाणी आज रियलिटी बन चुकी है। जिस टेक्नोलॉजी को आज हम देखते हैं उसके बारे में यह शख्स पहले ही जानता था। इस साइंटिस्ट के सरनेम से आज दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक कार सड़कों पर उतरी है, जिसका नाम है टेस्ला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की, जिन्हें एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रिसिटी का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह निकोला टेस्ला की ही देन है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें श्रेय नहीं दिया गया? दरअसल निकोला टेस्ला का जन्म यूरोप के क्रोटिया शहर के छोटे से गांव स्मिल्जन में 10 जुलाई 1856 में हुआ था। उस रात आसमान में जोर से बिजली गरजी और निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। यह देखकर उनकी मां ने कहा कि यह रोशनी के संतान होगा, द चाइल्ड ऑफ लाइट, जो आगे के सालों में साबित भी हुआ। टेस्ला अक्सर अपनी मां को घर के लिए छोटे मोटे उपकरणों को बनाते देखते थे और उनसे इंस्पायर होते थे। वहीं उनके पिता एक प्रिस्ट थे। टेस्ला बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। वे इंटीग्रल कैलकुलस के सवालों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। बढ़ती उम्र के साथ टेस्ला में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विस्तार होने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद लड़कों के पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो वो पादरी बने या फिर फौज में शामिल हो जाए। टेस्ला के पिता चाहते थे कि निकोला टेस्ला पादरी बने, लेकिन टेस्ला आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए उनके पिता ने मना कर दिया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद 1873 में जब टेस्ला अपने घर वापस आए तो कुछ टाइम के बाद वो हैजा की बीमारी से पीड़ित हो गए और मरने की कगार पर पहुंच गए। उस समय उनके पिता ने कहा कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाएंगे। धीरे धीरे निकोला टेस्ला की तबीयत में सुधार होने लगा और 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रेस में उनका एडमिशन करवाया गया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान टेस्ला एक भी लेक्चर मिस नहीं करते थे और पढ़ाई के साथ साथ हर एग्जाम में भी अव्वल आते थे। वे दिन रात पढ़ते ही रहते थे, जिसके लिए उनके प्रोफेसर भी चिंतित थे कि ज्यादा थकान से उनकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे टेस्ला के अंदर जुआ खेलने की बुरी आदत आ गई। इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। साथ ही अपने माता पिता और दोस्तों से भी संबंध तोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि टेस्ला कहाँ है। सबको लगने लगा था कि उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है, लेकिन टेस्ला अपने सफर पर निकल चुके थे। 1882 में टेस्ला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बुडापेस्ट की टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। यहाँ टेस्ला ने सेंट्रल स्टेशन की कई उपकरणों में सुधार किया। उन्होंने एम्पलीफायर को काम करने लायक बनाया। टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हुए टेस्ला ने अपने टैलेंट से थियोडोर पुस्कस को, जो इस कंपनी के मालिक थे, उन्हें इम्प्रेस कर दिया और इसी साल में टेस्ला को थियोडोर ने एडिशन की कॉन्टिनेंटल कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन जब टेस्ला गार्डन में घूम रहे थे तब उन्हें एक आइडिया आया अल्टरनेटिव करंट का, जिसने टेक्नोलॉजी के युग में क्रांति ला दी थी। लेकिन यह शुरू कैसे हुआ? दरअसल पेरिस की कॉन्टिनेंटल कंपनी में टेस्ला को शहर के अंदर लाइटनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम दिया गया। साथ ही डायरेक्ट करंट से चलने वाले उपकरणों में बदलाव के लिए भी कहा गया था। टेस्ला ने इस पर खूब मेहनत से काम किया। टेस्ला को फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, जिसे देख 1884 में कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला को न्यूयॉर्क में एडिशन मशीन कंपनी के साथ काम करने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और एडिशन की टीम के साथ काम करने लगे। धीरे धीरे काम करते हुए एडिशन भी टेस्ला के हुनर से रूबरू हो गए और टेस्ला को पसंद करने लगे। एक बार एडिशन ने टेस्ला से कहा
कि मेरे पास बहुत सारे हार्ड वर्किंग असिस्टेंट हैं, लेकिन वो तुम हो जिसने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन यह कारवां जल्दी ही खत्म होने वाला था, क्योंकि जल्द ही शुरुआत होने वाली थी करंट वॉर की। दो वैज्ञानिक इस बात से असहमत थे कि बिजली को कैसे कंट्रोल और डिलीवर किया जाना चाहिए। एडिशन कंपनी बिजली सप्लाई के लिए डायरेक्ट करंट को मान्यता देती थी, जिसमें करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। वहीं निकोला टेस्ला अल्टरनेटिव करंट को मान्यता देते थे। इसमें करंट समय समय पर अपनी डायरेक्शन बदलता है। साथ ही डायरेक्ट करंट में कई खामियां थी, जैसे ये बल्ब जलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दे सकता। दूसरा, जिस एरिया में बिजली की सप्लाई करनी होती है वहां 1 मील के अंदर डीसी पावर स्टेशन का होना जरूरी था, नहीं तो दूरी बढ़ने से वोल्टेज में कमी आ जाती थी। डीसी के साथ तीसरी समस्या यह थी कि अगर बल्ब के अलावा कोई दूसरा उपकरण चलाना हो जिसका वोल्टेज अलग हो तो उसके लिए अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती थी। डीसी का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा था और इस समस्या को जानते थे निकोला टेस्ला। इसी वजह से वो अल्टरनेटिव करंट के मॉडल पर काम कर रहे थे, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट ऐसी पावर सप्लाई देता है जिसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम नहीं होता। साथ ही साथ वायर के जरिए हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया जा सकता है। जहां पर भी हाई या लो वोल्टेज की जरूरत होती थी उसको कम या ज्यादा किया जा सकता था। मतलब रूम की लाइट से लेकर फैक्ट्री में सप्लाई तक सभी में अल्टरनेटिव करंट सफल था। दूसरा, अल्टरनेटिव करंट की कीमत भी कम थी। उस दौरान एडिशन मशीन कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला को उन मशीनों में सुधार करने को कहा जो डीसी की मदद से चलती थी, और इसके लिए टेस्ला को $50,000 देने की बात भी कही। टेस्ला ने मशीनों पर काम किया और उन्हें काम करने लायक बनाया, लेकिन बाद में मैनेजर पैसे देने से मुकर गया। एडिशन ने भी टेस्ला से कहा कि क्या तुम अमेरिकन मजाक को नहीं समझते हो, जिसके बाद टेस्ला ने एडिशन कंपनी को छोड़ दिया और खुद की कंपनी खड़े करने पर काम शुरू किया, जिसके लिए टेस्ला कुछ इन्वेस्टर्स से भी मिले। द टेस्ला लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। बाद के साल में उनके इन्वेस्टर ने उन्हें धोखा दिया और दूसरी कंपनी बना ली। पैसों की तंगी की वजह से टेस्ला ने रोज के $2 कमाने के लिए खुदाई का काम भी किया। फिर 1987 में वो वक्त आया जब टेस्ला के दिन बदलने वाले थे। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की मदद से इंडक्शन मोटर इन्वेंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल पावर में बदलने में निपुण था, जिसे टेस्ला ने पेटेंट करवाया और आने वाले सालों में अमेरिका के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इसका प्रचार किया, जहां से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान टेस्ला की इंडक्शन मोटर पर गया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की इलेक्ट्रिक मार्केट में एक बड़ी भूमिका थी। साथ ही उन्हें पता था कि एडिशन के डीसी मॉडल को टेस्ला के एसी मॉडल से ही टक्कर दिया जा सकता है। फिर क्या था, टेस्ला ने जॉर्ज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और इंडक्शन मोटर के पेटेंट को 60,000 में जॉर्ज को दे दिया। साथ ही जॉर्ज ने टेस्ला को कंसल्टेंट के रूप में रख लिया, जिसके लिए टेस्ला को हर महीने $2,000 मिलते थे। लेकिन एडिशन टेस्ला की उपलब्धियों से जलते थे और उन्होंने टेस्ला के एसी सिस्टम को नीचा दिखाने के लिए चुपके से इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट की, और लोगों को यह दिखाने के लिए कि अल्टरनेटिव करंट कितना खतरनाक है, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर बिजली के झटके दिए गए। साथ ही खुले तौर पर जानवर पर एसी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे टेस्ला के मॉडल पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन अल्टरनेटिव करंट इतना कारगर साबित हो रहा था कि एडिशन टेस्ला को नीचा दिखाने में फेल हो गए। इसके चलते ही एडिशन की कंपनी ने एडिशन को डायरेक्टर के पद से भी हटा दिया। वहीं धीरे धीरे टेस्ला के मॉडल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। करंट वॉर की रेस वहां खत्म हुई जब टेस्ला ने दुनिया का पहला अल्टरनेटिव पावर प्लांट नायग्रा फॉल पर बनाया। आज भी नायग्रा फॉल के पास टेस्ला का स्टैचू मौजूद है। लेकिन टेस्ला के जीवन में एक कठिन समय आया जिसने टेस्ला के जीवन को बहुत प्रभावित किया। टेस्ला ने कई ऐसे आविष्कार किए और भविष्यवाणी की जो आज दुनिया में मौजूद है, और टेस्ला के उस समय के आविष्कार अगर पूरे होते तो हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। लेकिन कैसी थी वो मशीनें और क्यों नहीं हुई पूरी? क्या थी कठिनाइयाँ? जानिए हमारे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।